दोस्तों एयरफोर्स सिविलियन पोस्ट के लिए जब से वैकेंसीज आई है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट का डाउट है कि हमारी इन वैकेंसीज के लिए सैलरी कितनी रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी, इन हैंड सैलरी कितनी रहेगी, एंडिंग लास्ट तक जब तक हम काम करते हैं उस टाइम तक सैलरी यहाँ पे कितनी रहेगी। सो गाइज आज मैं इस वीडियो में एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर की पोस्ट, ये तीनों पोस्ट कवर करूँगा क्योंकि तीनों का जो सैलरी स्केल है वो तीनों का सेम ही है और जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी सैलरी किस किस साल में कितनी रहेगी। तीनों कैटेगरी को मैंने डिवाइड किया गया है, हालांकि सैलरी तीनों कैटेगरी में डिवाइड होती है। जैसे कि एक्स सिटीज में एचआरए कुछ और रहता है, वाई सिटीज में एचआरए कुछ और रहता है और जेड सिटीज में एचआरए कुछ और रहता है। वहाँ पे डीए भी थोड़ा अलग अलग रहता है क्योंकि उस साइड खर्चा कम होता है। नॉन मेट्रो सिटी एंड मेट्रो सिटी में अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो जो वैकेंसीज आई थी वो 182 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी। इसमें जो सैलरी स्लिप है वो ध्यान से सुन लेना। सैलरी जो लिखा है लेवल 2 7 सीपीसी वहाँ पे लिखा है, यानी लेवल 2 की जो सैलरी आपकी स्टार्ट होती है वो 19,900 से आपकी स्टार्ट होती है और लास्ट एंडिंग तक 63,200 तक ये जाती है। ये बिल्कुल आपकी एज के कैलकुलेशन के हिसाब से है। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। एक बार यहाँ पे मैं छोटा सा ब्रैकेट बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये सैलरी स्लैब जो होता है, जो मैं सैलरी स्लैब ही लिखा है, ये 40 साल तक होता है। 40 साल तक सैलरी स्लैब होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप 18 साल के ज्वाइन होते हो प्लस के 40 साल इक्वल टू 58 ईयर तक आप यहाँ पे जो है जॉब कर सकते हो। और गवर्नमेंट का रूल भी है कि 58 ईयर के बाद आपका जो है रिटायरमेंट हो जाएगा। सो गाइज इसलिए ये 40 साल तक यहाँ पे स्लैब तक जो ये स्लैब है आपका इंक्रीमेंट स्लैब, ये 40 साल तक रखते हैं। हालांकि इस बीच आपका 3 टाइम प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन की रेशियो क्या है इसमें, 5 ईयर प्लस के 5 ईयर प्लस के 4 ईयर, ये यहाँ पे प्रमोशन की रेशियो है। हालांकि एयरफोर्स में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, मुझे इतना क्लियर नहीं पता क्योंकि जो हायर पोस्ट है उसका मैं आपको बता सकता हूँ 5 प्लस के 3 साल ऐसे होता है। इस सिविलियन पोस्ट का मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं पता, लेकिन इनका प्रमोशन 5 प्लस के 4 और प्लस के 3 ईयर भी हो सकता है। इस रेशियो में यहाँ पे ये आपका प्रमोशन हो सकता है। सो गाइज अगर आप 25 साल के लगते हो तो यहाँ पे 7 साल घटा लो आप, 58 से मतलब 7 साल घटा लो, 40 से 7 साल, तो आप जो है 33 ईयर तक के स्लैब तक जा सकते हो। यानी 33 साल का जो स्लैब है, देखो 1 ईयर का इतना है, 1 ईयर का इतना है, 1 ईयर का इतना, 1 ईयर का इतना, ऐसे करके मैंने 8 ईयर का यहाँ पे लिखा है। तो 33 साल का जो स्लैब बनेगा आप उस तक जा सकते हो। हालांकि मैंने पूरा स्लैब का यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि सैलरी आपको लास्ट जो है 40 ईयर तक कितनी मिलेगी, ठीक है। आपका जो पे बैंड है वो 5200 से लेके 20,200 तक है। आप बोल सकते हो मैं 5200 के पे बैंड पर काम कर रहा हूँ। ग्रेड पे आप बोल सकते हो मैं 1900 ग्रेड पे काम कर रहा हूँ। अब सैलरी के स्लैब जान लेते हैं क्या है। देखो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो 19,900 बेसिक जो मैंने यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। जो सेकंड ईयर की सैलरी है इसमें 600 रुपये आपका इंक्रीमेंट हुआ है, यानी ये आपका स्लैब है, ये कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ये स्लैब है। इंक्रीमेंट आपका अलग से है, प्रमोशन का इंक्रीमेंट अलग से, बहुत सारे इंक्रीमेंट यहाँ पे लगता है। ये आपका स्लैब है जो बढ़ेगा बढ़ेगा। 3 साल के बाद भी आपका 21,100, यहाँ पे 21,100 तो है, 600, ये 600 मत देखना कि मेरा 600 बढ़ा है। 600 के ऊपर देखो, 600 के ऊपर लगा लो, आपका 27% तो आपका एचआरए रहेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं 40% आपका ये डीए रहेगा। तो ये भी तो लगाओ, तो करीबन सैलरी आपकी 3,000 के आसपास बैठ जाती है, 3,000 के आसपास बढ़ती है। 600 मत देखो, ये 600 आपका बेसिक में पड़ा, पर बेसिक में भी तो आपके अलाउंसेस कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब आप 5th साल में आ जाओगे, 5th साल तक जॉब कर लोगे, तो यहाँ पे आप 5th ईयर में आपको जो है 700 रुपये यहाँ पे बढ़ेंगे, ऐसे करके 800, 1100, 1200 ऐसे रुपये बढ़ते हैं। तो लास्ट तक बढ़ते बढ़ते स्टार्टिंग आपकी 19,900 से होती है, लास्ट तक बढ़ते बढ़ते आपके 63,200 रुपये सैलरी होती है। अब बात करूँगा XYZ सिटीज़ में, मैंने सैलरी को यहाँ पे रखा है दिल्ली सिटीज़ के लिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारी एक्स सिटीज़ में काउंट होती है। देखो जिस सिटी में 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है वो काउंट की जाती है एक्स सिटीज़ में, और जिस सिटीज़ में 5 लाख से लेके 50 लाख के बीच जनसंख्या होती है वो काउंट की जाती है वाई सिटीज़ में, और जो सिटीज़ में
5 लाख से नीचे जनसंख्या होती है वो काउंट की जाती है यहाँ पे जो है जेड सिटीज में, ऐसे यहाँ पे सिटीज में काउंट की जाती है। और नॉन मेट्रो और मेट्रो सिटी में भी आपके अलाउंसेस अलग है। हालांकि गवर्नमेंट्स का एक अभी हाइक आया था, देखो हाइक का मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, मैंने बहुत सर्च किया है, तो मैं यहाँ पे दोनों पैटर्न पे आपको सैलरी बताऊंगा हाइक कितना हुआ था और जो आपकी सैलरी जो बेसिक थी। यार इस सैलरी, ये सैलरी पता, ये सैलरी क्या है, ये 10 साल से यही पैटर्न चलता आ रहा है यार। ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप जो है 10 साल क्या था और आज महंगाई कितनी हो रखी है, और आगे आने वाले 50 साल में जब आलू 2000 रुपये किलो और पेट्रोल जो है 6-7 हजार रुपये लीटर पहुंच जाएगा, जब भी आपका यही पे लेवल चलेगा। ऐसा नहीं होता है, सैलरी भी बढ़ती है, चार्ज बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है, परसेंटेज भी बढ़ती है, सारा बढ़ता है, ठीक है। देखो मैंने रिसेंटली सुना था कि एचआरए को 27% से करके 30% कर दिया, ठीक है, और जो है डीए को 40% से करके 50% कर दिया। तो ये सुन लो इस बेस पर कितनी सैलरी, पहले बताऊंगा जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी सैलरी। हालांकि इतनी सैलरी मिलती है एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट ड्राइवर को, मेरे भी दोस्त इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो बेसिक पे आपका 19,900 है, ठीक है। एचआरए 27% आपका बैठता है 5400 रुपये, डीए 40% आपका बैठता है 9,154 रुपये, टीए बैठता है 5,400 रुपये, जो आपका एचआरए के सेम ही रहता है आपका। और ये ट्रेवलिंग अलाउंस बैठता है डीए ऑन टीए, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो या कुछ काम करते हो, ये आपका जो है 621 रुपये बैठता है। टोटल सैलरी बैठती है 36,425 रुपये, 36,425 रुपये। अगर हम बात करें एक्स सिटीज में, सॉरी वाई सिटीज में, जहां पे 5 लाख से 50 लाख जनसंख्या है, उसमें आप यहाँ पे 2 से 3 हजार रुपये घटा लो। अगर हम बात करें जेड सिटीज में जिसमें 5 लाख से नीचे जनसंख्या है, उसमें आप सीधा सीधा यहाँ पे 4 से 5 हजार रुपये घटा लो, तो इतनी सैलरी आपकी बनेगी। इसमें भी आपका डिडक्शन होगा। अगर हम बात करें जेड सिटीज में, आपके अकाउंट में जो सैलरी वो सैलरी आएगी, वो आपकी सैलरी जो है 27 से 28 हजार के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे वाई सिटीज की, इसमें सैलरी 30 से 31 हजार के आसपास सैलरी आ जाएगी आपके अकाउंट में। अगर बात करें जेड सिटीज की, इसमें 32 से 33 के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने हाइक किया है 30% 50%, तो सैलरी यहाँ पे बहुत बैठती है। इसमें करीबन 4,000 रुपये का इजाफा और कर लो। भाई दिल्ली में बहुत सैलरी है, ठीक है, दिल्ली में बहुत सैलरी, तो करीबन हाइक करने के बाद जो आपका एचआरए और डीए हुआ है, तो हाइक करने के बाद आपके अकाउंट में सैलरी एक्स सिटीज में क्रेडिट होती है यहाँ पे करीबन 36 से 37 हजार के आसपास। और इतनी सैलरी आती है, ऐसा नहीं है आती नहीं है, सैलरी आती है। हो सकता है ये आपका इनिशियली पे हो, लास्ट में जो है आपका पे बढ़ा दे, पर इतनी सैलरी आती है। अगर हम बात करें वाई सिटीज है, उसमें करीबन 34 हजार के आसपास आएगी, और जो जेड सिटीज है इसमें 32 हजार के आसपास आपकी सैलरी आ जाएगी, अगर गवर्नमेंट के हाइक के अनुसार हम बात करें। अब बात करते हैं कि जब आपका रिटायरमेंट का टाइम होगा, 40 साल के जब आप हो जाओगे, हालांकि नहीं जाओगे, तो यहाँ पे करीबन आप जो है 20,000 रुपये घटा लो अपनी, क्योंकि स्टूडेंट जो है करीबन 25 साल के बाद कहीं ना कहीं लगेगा, 25 साल तक लगेगा, तो यहाँ पे 20,000 रुपये या फिर 18 से 20,000 रुपये यहाँ पे घटा लो, क्योंकि स्लैब यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं 40 साल की बात कर रहा हूँ, जब आपका जो है बेसिक पे 63,200 हो जाएगा, 17,000। देखो ये मैंने आज की डेट अभी 2024 चल रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ 40 साल तक, यानी 2064 ईयर तक आपकी, जब वो वाला सन चलेगा 2064, उस साल ये आपके चेंज हो जाएंगे। बेसिक पे तो यही रहेगा, ठीक है, कुछ चेंज होगा क्योंकि अपग्रेड होते रहते हैं। आज का जो अभी करंट का बेसिक पे चला हुआ है 40 साल के बाद ये है, हालांकि एचआरए भी चेंज होगा, डीए भी चेंज होगा। तो सैलरी जो मैं आज आपको बताऊंगा 40 साल के बाद जो सैलरी रहेगी वो ऑलमोस्ट 20 से 25 हजार रुपये बढ़ेगी, क्योंकि आपके अलाउंसेस भी चेंज होंगे, बहुत सारा चेंज होगा इसमें, ठीक है। 17,064 रुपये आप जो है एचआरए लगा लो, और 29,000 जो है 72 रुपये जो है आपका डीए लगा लो, और गाइज 17,064 रुपये आपका फिर से ये टीए लगा लो, फिर 2,528 रुपये आपका टीए ऑन डीए लगा लो, तो 1,26,400 रुपये बैठती है। डिडक्शन हो गया आपकी जो है 20,000 के आसपास डिडक्शन होगा, तो 1 लाख रुपए के आसपास आपकी यहाँ पे सैलरी बैठ जाएगी। ये आपकी सैलरी यहाँ पे बैठती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ स्ट्रक्चर में कुछ गलतियां है, तो आप मेरे को इंटीमेट कर सकते हो, बाई कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन आपको गलत की। हो सकता है
कुछ अलाउंसेस अलग हुए हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, वो प्रॉपर हाइक मुझे मिल नहीं पाया कि कितना होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो मुझे बताओ, कहीं ना कहीं मैं फिर एक रिवाइज वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर प्रॉपर डिफरेंट करूँगा। और हाँ, आपका डीए जो टी है ना, आपका डीए जो है महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी जून में बढ़ता है, और जो बढ़ता है वो लास्ट ईयर के जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, फर्स्ट 31 मार्च टू 1 अप्रैल, उसमें आपका ऐड होके आता है लास्ट मंथ की सैलरी में। आपका जो भी 20-30 हज़ार रुपये बढ़ेगा वो आपका एरियर ऐड होके आएगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लो। थैंक यू गाइस।